हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज हम बात करेंगे हिंदी व्याकरण की पाठ्य योजना जिसका नाम है वचन। ये वचन की प्रथम अनुमति है। वचन बहुत लंबा चैप्टर था, इस कारण से मैंने इसको 2 भाग में बनाया है। इसकी पाठ्य योजना की प्रथम अनुमति है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट हमें कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन डालनी रहती है, जैसे दिनांक, कक्षा, विद्यालय, विषय, उपविषय, चक्र, अवधि, प्रकरण। आप चाहे तो इस फॉर्मेट में डाल सकते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन, या फिर आप इस तरीके से सीरियल वाइज चीज़ें भी डाल सकते हैं। सीरियल वाइज में बहुत ज़्यादा स्पेस ले लेता है, इसलिए या फिर इस तरीके से एक ब्लॉग बनाकर भी आप चीज़ों को डाल सकते हैं। यहाँ पे आप डिवाइड कर दीजिए, कॉलम खींच करके आप चीज़ें डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे कक्षा क्लास 8, 7 जो रहे, विषय, यहाँ विषय हिंदी, इस तरह से चीज़ें आप डाल सकते हैं। आपके जो चलेगा वो सब। दिनांक में आप वो डालेंगे जहाँ जिस दिनांक में आप जाकर के पढ़ाएंगे। कक्षा क्लास 7 का है। विद्यालय, जिस विद्यालय में आप जाके पढ़ाएंगे विद्यालय का नाम डालेंगे। विषय हिंदी है। उप विषय व्याकरण। चक्र ये फर्स्ट पेज मैंने लिखा है, आप जिस पीरियड में पढ़ाएंगे आप पीरियड का नाम लिखेंगे। ये 40 मिनट की क्लास है। प्रकरण वचन है। सामान्य उद्देश्य, हिंदी की पाठ्य योजना में सामान्य उद्देश्य एक समान होते हैं, मतलब एक ही होते हैं। विद्यार्थियों में हिंदी विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। विद्यार्थियों में शुद्ध स्पष्ट हिंदी पढ़ने व लिखने की क्षमता का विकास करना। विद्यार्थियों के शब्द भंडार में वृद्धि करना। विद्यार्थियों को हिंदी भाषा के महत्व से परिचित कराना। फिर आता है विशिष्ट उद्देश्य। ये हर पाठ्य योजना में अलग अलग होते हैं। पाठ के हिसाब से विद्यार्थियों के व्यवहार में क्या परिवर्तन आया, इसके अनुसार ये तय होते हैं। इसमें मैंने लिए हैं ज्ञानात्मक उद्देश्य। विद्यार्थी वचन के पहले आप यहाँ पे विद्यार्थी भी लिख सकते हैं। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य में विद्यार्थी वचन की पहचान कर पाएंगे। बोधात्मक उद्देश्य, विद्यार्थी वचन की व्याख्या कर उदाहरण दे पाएंगे। प्रयोगात्मक उद्देश्य, विद्यार्थी वचन को समझकर अपने दैनिक जीवन में उपयोग कर पाएंगे। अभिरुचियात्मक वचन, विद्यार्थी वचन की पहचान करने व पढ़ने में रुचि लेंगे। कौशलात्मक, विद्यार्थी वचन के प्रयोग में रुचि लेंगे। सहायक सामग्री, शिक्षण सहायक सामग्री में मैंने लिया किताब, बिल्ली, घोड़ा के चित्र, लपेट, शामपट, चौक, डस्टर, संकेतक आदि। आप अगर इसकी जगह कुछ और ले रहे तो आप लिख सकते हैं, लेकिन चौक, डस्टर, संकेतक ये कुछ आवश्यक सामग्री है, इसको आप यहाँ पे लिखेंगे ही। ये आवश्यक सामग्री होती है। बाकी आप एडिशनल और क्या यूज़ करते हैं। लपेट, शामपट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं। और बाकी आप जो यूज़ करें आप उसको यहाँ पे लिख सकते हैं। पूर्व ज्ञान, वचन के बारे में छात्र सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना प्रश्न, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें प्रस्तावना प्रश्न होता है। प्रस्तावना प्रश्न आपकी पाठ्य योजना में बहुत अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि यही बच्चों को प्रेरित करने के लिए काम आता है। बच्चे क्लास में रुचि उत्पन्न करें, विषय के प्रति रुचि ले, इसके लिए प्रस्तावना प्रश्न रखे जाते हैं। प्रस्तावना प्रश्न ये पूर्व ज्ञान अनुभव को देते हुए, पूर्व ज्ञान या अनुभव से जोड़ते हुए नए ज्ञान अनुभव की तरफ ले जाने वाला क्वेश्चन होता है। मतलब ये आगमन विधि के तौर पे ये आगमन विधि द्वारा निर्धारित होता है। प्रश्न पहला, किताब दिखाते हुए ये क्या है, तो बच्चे बोलेंगे किताब। किताब संख्या में 2 हो तो क्या कहेंगे, तो बच्चे बोलेंगे किताबें। किताब का किताबें में परिवर्तन व्याकरण भाषा में क्या कहलाता है, तो बच्चे बोलेंगे वचन, एक वचन, बहुवचन। वचन की पहचान हम कैसे कर सकते हैं, बच्चे नहीं बता पाएंगे। लाइन उद्देश्य कथन, उद्देश्य कथन में वो चीज़ें लिखी जाती हैं जो हम बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं अपने क्लास में, वो शॉर्ट में चीज़ें लिखी जाती हैं। आज हम वचन की परिभाषा, भेद और उसकी पहचान करेंगे। प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुतिकरण में आप इस तरह से 4-5 कॉलम खींच लीजिए, इसको एक तरह से ब्लॉक बना लिया। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक है तो अध्यापक, अध्यापिका है तो अध्यापक, विद्यार्थी क्रियाएं, शिक्षण विधि प्रविधि, शामपट कार्य। शामपट कार्य आप यहाँ ना लिख के क्लास में भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ लिखा है। जैसे जैसे मैं ब्लैक बोर्ड पर लिखती जाऊँगी, इसलिए मैंने शामपट कार्य इसी के साथ में बना दिया कॉलम। आप जिस हिसाब से करना चाहें। वचन, पंखा का बहुवचन क्या होगा, तो बच्चे बोलेंगे पंखे। वजन किसका बोध करा रहा है, तो समस्यात्मक। ये प्रश्नोत्तर विधि के अंतर्गत आता है। आप चीज़ों को, आंसर को ब्लैक बोर्ड पर लिखते चलिए। ब्लैक बोर्ड में लिखने से ये होता है कि जो बच्चे नहीं सुन पाए हैं वो ब्लैक बोर्ड में लिखा हुआ देख करके समझ सकते हैं। परिभाषा, वचन का अर्थ किसी के द्वारा कही गई बात माना जाता है, परंतु व्याकरण में वचन का अर्थ संख्या बोध के लिए होता है। अतः शब्द के लिए जिस रूप से एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। इसमें छात्र का सेम काम होता है, छात्र या छात्राएं, विद्यार्थी भी लिख सकते हैं जगह। ध्यान पूर्वक सुनेंगे या मनोयोग पूर्वक सुनेंगे, ये व्याख्यान विधि के अंतर्गत आता है। फिर कुछ पढ़ाने के बाद आप क्वेश्चन पूछेंगे। वचन के भेद या प्रकार बताइए, तो बच्चे बोलेंगे एक वचन और बहुवचन।
प्रश्नोत्तर विधि आप लिख सकते हैं ब्लैक बोर्ड पे। आपको ये यहाँ पे क्षण बिंदु छात्र अध्यापिका हर पेज में लिखना जरूरी रहता है। कॉलम खींचिए, हर पेज में लिखिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वचन की परिभाषा बताइए, तो बच्चे नहीं बता पाएंगे। वचन के भेद, शब्द के जिस रूप से किसी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी या पदार्थ के एक होने का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं, जैसे कहानी, कुत्ता, लड़का, किताब आदि। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। व्याख्यान विधि। स्पष्टीकरण, बहुवचन तब अब बच्चों को बहुवचन का हम डिफिनेशन बताएंगे। शब्द के जिस रूप से अनेक वस्तुएं, अनेक व्यक्तियों, अनेक प्राणियों तथा अनेक पदार्थों के होने का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे कहानियां, कुत्ते, लड़के, किताबें आदि। अब ये इतना एक्सप्लेन करने के बाद हम बच्चों से क्वेश्चन करेंगे, बिल्ली का बहुवचन बनाइए, तो बच्चे बोलेंगे बिल्लियां। व्यक्ति, वस्तु, प्राणी या पदार्थ संख्या में एक हो तो क्या कहेंगे, तो बच्चे बोलेंगे एक वचन। प्रश्नोत्तर विधि। अब वचन की पहचान हमको बच्चों को सिखाना है, तो पहले हम देखेंगे वचन की पहचान में से बच्चों को क्या क्या मतलब आता है, उनको कितना पूर्व ज्ञान है। तो इसको जानने के लिए हम उनसे कुछ क्वेश्चन करेंगे। जैसे घोड़ा दौड़ आए का बहुवचन बनाइए, तो बच्चे बोलेंगे घोड़ा दौड़, घोड़े दौड़ है। घोड़े या घोड़ा का व्याकरण की दृष्टि से क्या है, तो बच्चे बोलेंगे संज्ञा है, क्योंकि वो पढ़ चुके हैं। मैं पढ़ रहा हूँ का बहुवचन नहीं, तो हम पढ़ रहे हैं। इतना बच्चों को चीजें पता है। फिर नेक्स्ट, मैं व हम व्याकरण की दृष्टि से क्या है, तो बच्चे बोलेंगे सर्वनाम है। संज्ञा व सर्वनाम में किसकी पहचान होती है, तो बच्चे नहीं बता पाएंगे संज्ञा व सर्वनाम से किसकी पहचान होती है। अब हमको इसके बाद इस चीज को एक्सप्लेन करना है जो बच्चे नहीं बता पाए। स्पष्टीकरण विधि, व्याख्यान विधि। स्पष्टीकरण यहाँ पे लिख सकते हैं, संज्ञा और सर्वनाम से वचन की पहचान होती है, जैसे यह पत्ता है का यह पत्ते हैं। मतलब पत्ता क्या है, ये एक संज्ञा है, तो संज्ञा या सर्वनाम से भी हम किसकी पहचान कर सकते हैं, वचन की पहचान कर सकते हैं कि ये एक वचन है कि बहुवचन है। पत्ता का पत्ते हो जाना। फिर नेक्स्ट है, बालक खेल रहा है का बहुवचन बनाइए, तो बच्चे बोलेंगे बालक खेल रहे हैं। रहा है, रहे हैं व्याकरण की दृष्टि से क्या है, तो बच्चे बोलेंगे सहायक क्रियाएं हैं। उदाहरण में क्रिया द्वारा किसकी पहचान हो रही है, तो बच्चे नहीं बता पाएंगे किसकी पहचान हो रही है। ये आगमन विधि पर आधारित क्वेश्चन है। ज्यादातर इसमें जितने क्वेश्चन लिए गए सब आगमन विधि से है, मतलब ये ज्ञात से अज्ञात की ओर जाता है, या फिर कह सकते हैं सरल से कठिन की ओर जाता है ये क्वेश्चन, इसलिए आगमन विधि मैंने लिखा। स्पष्टीकरण पे हमको बताना होगा, बच्चे नहीं बता पाए तो। वचन की पहचान संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से नहीं हो रही हो तो क्रिया से हो जाती है, जैसे मोर नाच रहा है का मोर नाच रहे हैं। मोर और नाच तो एक ही है, लेकिन रहा कर रहे हैं हो गया। इस तरीके से हम सहायक क्रिया या क्रिया द्वारा भी वचन की पहचान कर सकते हैं। बच्चे ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। व्याख्यान विधि, वचन संबंधी कुछ नियम अब बच्चों को बताने पड़ेंगे पूरी तरह से। वचन का बहुवचन के रूप में प्रयोग हो सकता है, तो बच्चे नहीं बता पाएंगे। हम बच्चों को सब बोलेंगे हो सकता है, मतलब एक वचन का बहुवचन में प्रयोग हो सकता है। तो पहला हम बोलेंगे सम्मान प्रकट करने के लिए, जैसे माता जी आ गई हैं। अभिमान, बड़प्पन व अधिकार जताने के लिए भी मैं के स्थान पे हम का प्रयोग होता है, जैसे हम कह सकते हैं हमें शांति चाहिए। मुझे शांति चाहिए नहीं बोला जा रहा है, हमें शांति चाहिए। तो अभिमान, बड़प्पन, अधिकार जताने के लिए भी चीजें यूज होती हैं। फिर नेक्स्ट, आंसू, दर्शन, केश, रोग, प्राण, होश, लोग आदि के शब्दों में बहुवचन लगता है, जैसे प्राण निकल गए। प्राण निकल गया नहीं, प्राण निकल गए। तो प्राण जो है उसको वो किसी एक का ही निकला है, लेकिन गए उसमें यूज हुआ है एज अ बहुवचन। तो इसमें भी हम कह सकते हैं कुछ जगह जो है वो एक वचन होने के बावजूद भी बहुवचन चीजें यूज होती हैं। व्याख्यान विधि है। फिर आता है पुनरावृत्ति प्रश्न। अभिमान, बड़प्पन, अधिकार जताने के लिए मैं के स्थान पे क्या प्रयोग होता है, तो बच्चे बोलेंगे मैं के स्थान पे हम का प्रयोग होता है। वचन की पहचान किस तरह से होती है, तो बच्चे बोलेंगे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। मूल्यांकन प्रश्न, बच्चों का मूल्यांकन लास्ट में करेंगे। बच्चे चैप्टर से, ये पूरा चैप्टर का सार होता है मूल्यांकन प्रश्न में, आप कि बच्चे जितना पढ़ाएं पढ़ें, समझे हैं कि नहीं। मूल्यांकन प्रश्न आप इजी रखा करिए, क्योंकि पीछे जो निरीक्षण करता होते हैं, अगर बच्चे आंसर नहीं दे पाएंगे तो नंबर आपके कट आउट करेंगे। तो आप ऐसे ही क्वेश्चन पूछिए जिसमें आपको कॉन्फिडेंस है, और शॉर्ट से शॉर्ट आंसर बच्चे दे। मतलब ऐसा नहीं बहुत लेंदी, बहुत विस्तार वाले क्वेश्चन पूछ रहे हैं जिसमें 2, 3, 4 लाइन 5 लाइन का एक्सप्लेनेशन हो। 2-4 वर्ड मैक्सिमम हो, ऐसे क्वेश्चन पूछिए और
ईजीएस्ट क्वेश्चन पूछिए ताकि आपको पता हो कि आप आंसर बच्चे दे देंगे। सम्मान प्रकट करने के लिए किस वचन का प्रयोग होता है? तो बच्चे बोलेंगे बहुवचन का। दर्शन प्राण लोग में किस वचन का प्रयोग होता है? बच्चे बोलेंगे बहुवचन का। निरीक्षण कार्य सबसे लास्ट में निरीक्षण कार्य होता है, मतलब सब पढ़ा देंगे, मूल्यांकन कर लेंगे। उसके बाद आप बोलेंगे ब्लैक बोर्ड पे आप जो लिख के लेके गए लपेट श्याम पट या फिर ब्लैक बोर्ड पे वहाँ जाके कुछ लिखे हैं। अब लास्ट में आप बच्चों को बोलेंगे कि अपने कॉपी पे नोट डाउन कर लो। तो ये होता है निरीक्षण कार्य। यहाँ पे श्याम पट के महत्वपूर्ण कथनों को बच्चे कॉपी पे नोट करेंगे और छात्र अध्यापिका क्या करेंगी या छात्र अध्यापक घूम घूम के निरीक्षण करेंगे कि बच्चे सभी कॉपी पे नोट कर रहे हैं कि नहीं। फिर लास्ट में गृह कार्य। अपने दैनिक जीवन के 10 उदाहरणों के से वचन की पहचान कीजिए। सबसे मैंने जान करके ऐसे क्वेश्चन को लेती हूँ गृह कार्य में जिसमें बच्चे अपने अभिव्यक्ति खुद कर सके, खुद का नोट्स बना सके, खुद के विचारों को रख सके। इस कारण से गृह कार्य ऐसे देना भी अच्छा रहता है बच्चों को, ताकि वो खुद के विचारों को खोल सके, अपने विचारों में चीज़ों को लिखने आदत डाल सके। अगर आपको किसी विषय से संबंधित कोई पाठ्य योजना चाहिए तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिए। कोई वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कीजिए, अन्य लोगों के साथ इसको शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।